नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। बिहार चुनाव के नतीजों ने जैसे कांग्रेस के भीतर एक सुन्न कर देने वाले खामोशी ला दी थी, लेकिन यह खामोशी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई। बिहार चुनाव में कांग्रेस की करारी हार और दुर्गति के बाद राहुल की रणनीति पर अब हर जगह सवाल उठने लगे हैं। उनकी फेवर वाली मीडिया भी राहुल को कोसने लगी है। राहुल के समर्थक पत्रकार भी उनको आईना दिखा रहे हैं और अब तो कांग्रेस के भीतर से भी राहुल की रणनीति पर सवाल उठने लगे हैं। हरियाणा के बाद बिहार में भी राहुल का वोट चोरी वाला नैरेटिव और मुद्दा फेल हो गया। जनता ने उनको बता दिया कि कौवा कान काट ले गया वाली थ्योरी चलने वाली नहीं है, क्योंकि सबके कान उनके पास मौजूद है और वे खुलकर वोट भी कर पा रहे हैं। तो बड़ा सवाल ये कि वोट चोरी हुआ किसका, वे समझ ही नहीं पा रहे हैं। राहुल इसको लेकर इतने कंफ्यूज है कि कोर्ट के नाम पर उनका चेहरा पीला पड़ने लगता है और वे सिर्फ प्रोपेगेंडा बनाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस तक ही सीमित रह जाते हैं। लोगों के मन में सवाल है कि इतनी धांधली खुलेआम हो रही है और कांग्रेस के पास अगर भर भर कर सबूत है तो राहुल गांधी कोर्ट क्यों नहीं जा रहे हैं। खैर, लेकिन राहुल गांधी कोर्ट नहीं जाएंगे और इस मुद्दे पर वे ऐसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहेंगे, इसको जनता के बीच उठाते रहेंगे, ये उन्होंने पहले ही बता दिया है। बिहार चुनाव की हार से पहले उन्होंने भविष्यवाणी कर दी थी और कहा था कि वे बिहार के आंकड़ों को लेकर भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और वहां की धांधली को भी उजागर करेंगे। मतलब उन्हें पहले से पता था कि बिहार में उनकी हार होने वाली है और बहुत बुरी हार होने वाली है और उसको लेकर उन्होंने अपनी टीम को पहले ही तैयारी पर लगा दिया था। अब इसी रणनीति के तहत दिल्ली में कांग्रेस की एक बेहद अहम बैठक बुलाई गई थी। देश भर के कई राज्यों से कांग्रेस के नेता इसमें शामिल हुए और इस पर मंथन हुआ। यह बैठक चल रही थी एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर। आपको बता दें कि बिहार के बाद अब देश के अलग अलग राज्यों में एसआईआर चुनाव आयोग करवा रहा है, ताकि जो धांधलियां सवालों के जरिए उठाई जाती है उन पर लगाम लगाई जा सके। जो एक्स्ट्रा वोटर्स है, जिन्होंने दो तीन जगह अपने नाम लिख रखे हैं, जो मल्टीपल फोटोज लगी है, इन सबको शुद्धिकरण करने के लिए चुनाव आयोग ने एसआईआर की प्रक्रिया शुरू की है। अब इस बैठक में कमरा खचाखच भरा हुआ था। राहुल गांधी भी इसमें बैठे हुए थे, खड़गे मौजूद थे और सभी नेता बारी बारी से अपनी बातें रख रहे थे। लेकिन तभी अचानक वो हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। हॉल के पीछे बैठे दिग्विजय सिंह अचानक खड़े हुए और उन्होंने राहुल गांधी के सामने ही पार्टी की रणनीति पर बड़े सवाल उठा दिए। आज हम बताएंगे कि उस कमरे में हुआ क्या और क्यों कांग्रेस के भीतर अब रणनीति पर ही सियासी सस्पेंस छाने लगा है। दरअसल बिहार के नतीजे कांग्रेस के लिए सिर्फ हार नहीं है, वो एक चेतावनी है। एक के बाद एक सीटें हाथ से फिसलती गई, संगठन सवालों के घेरे में आया और पार्टी नेतृत्व पर फिर उंगलियां उठने लगी। पार्टी के अंदर भी खामोशी टूटने लगी, लेकिन असली विस्फोट दिल्ली की बैठक में होना था। दिल्ली में कांग्रेस की टॉप लेवल मीटिंग हो रही थी। एजेंडा साफ था, एसआईआर यानी कि मतदाता सूची की गलतियों को पकड़ने और बूथ रणनीति को दुरुस्त करने की कवायद। राहुल गांधी सामने, मल्लिकार्जुन खड़गे पास और छोटे बड़े नेता चारों तरफ। सभी अपने अपने फाइल्स खोलकर बोल रहे थे। बैठक शांत थी, जैसे सब तय स्क्रिप्ट पढ़ रहे हो। लेकिन अगला दृश्य पूरी कहानी को बदलने वाला था। सूत्र बताते हैं कि मुकुल वासनिक ने एसआईआर की तकनीकी गड़बड़ियों पर बात रखी। कुछ नेताओं ने सिर हिलाया, कुछ ने नोट्स बनाए। माहौल अभी भी शांत था, लेकिन तभी पीछे वाली पंक्ति से कुर्सी हल्की सी खिसकी और अचानक दिग्विजय सिंह खड़े हो गए। कमरे में सन्नाटा, सबकी नजरें उनकी तरफ घूम गई। राहुल गांधी भी चुपचाप देखने लगे कुछ सेकंड, लेकिन उन सेकंडों में पूरा कमरा रुक गया। दिग्विजय सिंह ने सीधे कहा, बीएलए की बात करने से क्या होगा जब कई राज्यों में हमारे पास बीएलए है ही नहीं। कमरे में फिर खामोशी छा गई। दिग्विजय सिंह ने आगे कहा, यूपी में नहीं है, बिहार में नहीं है, कई राज्यों में तो बूथ एजेंट का नाम लेने लायक सिस्टम भी नहीं है। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने यह भी जोड़ा, मतदाता सूची में गड़बड़ी हो रही है, नाम काटे जा रहे हैं और हमारे पास इसका जवाब देने वाला तंत्र भी नहीं है। यह सुनकर कुछ चेहरे झेप गए, कुछ नेता नजरें झुकाकर फाइलें पलटने लगे। दिग्विजय सिंह यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा, एसआईआर की तैयारी सिर्फ कागजों में है, जमीन पर संगठन कमजोर है और बूथ तक पहुंचने वाली मशीनरी अस्तित्व में ही नहीं है। सूत्र ये भी बताते हैं कि यह वही पल था जब कमरे में तापमान में बदलाव महसूस हुआ। न कोई ताली, न कोई विरोध, बस एक गहरा सियासी सन्नाटा। सच को स्वीकारने और ज्यादा आलोचना के बाद दिग्विजय सिंह ने एक समाधान भी रखा।
उन्होंने कहा कि अगर संगठन नहीं है तो हर गांव में पैदल जाओ, सीधा जनता से जुड़ो, पद यात्रा ही रास्ता है। मतलब दिग्विजय का इशारा साफ राहुल गांधी की तरफ था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से कुछ नहीं होगा, बूथ को मजबूत करना होगा। बीएलए हर बूथ पर कांग्रेस के होने चाहिए। कांग्रेस जमीन से कटती और सिमटती जा रही है और राहुल सिर्फ सोशल मीडिया पर स्टार बन रहे हैं। वोट सोशल मीडिया से नहीं, मिट्टी से जुड़ने से मिलेंगे। गांव गांव जाना होगा, लोगों के असली मुद्दों को समझना होगा और उनकी भावनाओं को भाषा का रूप देकर मुद्दों की तरह उठाना होगा। दिग्विजय का राहुल को सीधा संदेश था कि एसआईआर को सिर्फ तकनीकी काम न मानकर सीधा राजनीतिक मुद्दा बनाना होगा। तो क्या कांग्रेस में अब रणनीति को लेकर नया दरार खुल रहा है? क्या बिहार की हार ने पुराने सवालों को फिर जिंदा कर दिया है? और क्या दिग्विजय सिंह की ये साइलेंट रिबेलियन आने वाले महीनों में कोई नई दिशा तय करेगा? कांग्रेस की इस बंद कमरे वाली बैठक में एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि पार्टी के भीतर उबलते सवाल अब खुले मंच पर आने लगे हैं और राहुल की राह में कांग्रेसी रोड़े की तरह खड़े होकर उन्हें रोकने टोकने लगे हैं, उनकी रणनीति पर सवाल उठाने लगे हैं और पार्टी को बचाने के लिए वो अपनी आवाज उठाने लगे हैं। कुछ दिन पहले आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि राहुल गांधी की इस कोशिश की वजह से, राहुल गांधी ये जो बेवजह के मुद्दे उठा रहे हैं, देश विरोधी बातें कर रहे हैं, इसकी वजह से कांग्रेस के भीतर भी एक उहापोह की स्थिति है और कुछ दिनों में आप देखेंगे कि कांग्रेस दो धड़ों में बढ़ जाए, टूट जाए। इस तरह की भविष्यवाणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार जीत के बाद की थी और अब उसके जो है आसार अभी से दिखने लगे, उसके जो है सिम्टम्स सामने आने लगे हैं। नेता अब बोलने लगे हैं। शशि थरूर कुछ दिन पहले ही अभी उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की, तो उस पर सुप्रिया श्रीनेत ने एक बयान दे दिया कि भाई शशि थरूर जी तो बोलते रहते हैं वो उनका, लेकिन मुझे ऐसा कुछ उनकी तारीफ में लगा नहीं जो शशि थरूर को लगता है। तो कांग्रेस पार्टी के भीतर ही कितने धड़े हैं, कितने खेमे हैं बटे हुए, ये इस बात से समझ में आता है। अब रही बात बिहार की, बिहार में क्यों चुनाव हार गए, तो उसके लिए तमाम तरह के जो राहुल गांधी के चहेते पत्रकार है या कांग्रेस पार्टी के चहेते पत्रकार जिनको कहा जाता, वही अब इसका विश्लेषण करके राहुल गांधी को आईना दिखा रहे हैं। लेकिन वो सब ये मान रहे हैं कि कांग्रेस ने जो मुद्दा वहां उठाया, राहुल गांधी ने जिस मुद्दे पर 15 दिन बिताए, वो बिहार के चुनाव में कोई मुद्दा नहीं था। इसलिए राहुल की रणनीति और राहुल दोनों बिहार में फेल हुए। आपको क्या लगता है, क्या कांग्रेस के भीतर अब राहुल गांधी के खिलाफ और राहुल गांधी की रणनीति के खिलाफ खुलेआम आवाज उठने लगी है और आने वाले दिनों में ये आवाज और तेज होगी? कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर दें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।